हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को वेक्टर की फॉर्म में अपन कैसे लिख पाएंगे, है ना। और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए अपने को वेक्टर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये अपन देखने वाले हैं। और कोई दो लाइंस 3D स्पेस में कैसे कैसे हो सकती है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन कैसे निकालने वाले हैं 3D में। समझा रहा, अपन 2D में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जानते हैं, 3D में लाइंस की इक्वेशन कैसी दिखेगी, 3D में लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, और दो लाइंस के बीच में एंगल यदि अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये सब बातों का अपन डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन इक्वेशन ऑफ लाइन या वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है यहां पे, 3D स्पेस में कोई भी लाइन होगी, है ना, कोई भी लाइन हो सकती है ये, है ना। मान लो ये एक्स वाई है अपना, ये जेड, ये स्पेस है। ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ये लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ये अब लाइन्स है ना, ऐसी लाइन्स है, अलग अलग लाइन्स है, ये लाइन्स है। तो कोई भी लाइन अपन यदि लिखें, उस लाइन की इक्वेशन, है ना, कैसे लिखेंगे। तो अपन ने बोला कि कोई भी लाइन अपन ने लिखी, उस लाइन के लिए मेरे को क्या चाहिए, उस लाइन पे मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है अपने को, उस लाइन पे मान लो अपने को क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है ना, एक पॉइंट जिसको मैंने मान लिया ये पॉइंट है ए यहां पे क्या है, पोजीशन वेक्टर, है ना। ए क्या, ए वेक्टर यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर ए का। तो ए पोजीशन वेक्टर देने का मतलब क्या है, ए पॉइंट दिया हुआ है और अपने को ये डायरेक्शन मान लो दी हुई है कि ये डायरेक्शन इसके पैरेलल वेक्टर है, इस मान लो लेट से पी, ये वेक्टर क्या है, लेट से पी। तो इस लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन अपन कैसे लिख पाएंगे, इसके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे हैं। मान लो जनरल पॉइंट है आर, एक जनरल पॉइंट है आर। आर यहाँ पे क्या है, आर क्या है, जैसे अपन ने बोला कि ये एक पोजीशन वेक्टर है ए, सिमिलरली आर भी क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। तो आर पोजीशन वेक्टर या जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपन ने क्या बोला, एक पॉइंट दिया हुआ है अपने पास उस पे, और एक पैरेलल वेक्टर अपने को गिवन है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो लाइन का कोई भी पॉइंट क्या अपन इन दोनों की टर्म्स में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैंने क्या बोला, जनरल पॉइंट आर कैन बी रिटन एज, इस आर को निकालना है, यदि अपने को ए दिया हुआ है तो क्या आर पे जा सकते हैं क्या अपन। आर पे जाने का मतलब ये एक वेरिएबल वेक्टर है, आर पे जा सकते हैं। ये क्या है, ये लाइन तो वही है, सिंस अपने को ये क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ ए पॉइंट ऑन लाइन। ये क्या है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, ये वेरिएबल है। ये क्या है अपने पास, पैरेलल वेक्टर टू लाइन, ठीक है। समझ में आ रही क्या बात। तो आर अपन कैसे लिखेंगे, अपन ने बोला कि ये जनरल पॉइंट आर निकालना है, तो अपन ने बोला कि इसको अपन लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए आर, है ना। अपन ने बोला कि ओ आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ आर वेक्टर को लिख सकता हूं ओ ए प्लस ए आर लिख सकता हूं, बोलो ओ ए प्लस ए आर। और ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ओ ए इज नथिंग बट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, प्लस ए आर क्या होगा, ए आर विल बी लेमडा टाइम्स पी। तो ये क्या हो गया, ओ आर वेक्टर। ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास ए प्लस लेमडा टाइम्स पी, है ना, ए प्लस लेमडा टाइम्स पी। ओ आर वेक्टर का मतलब एक जनरल पॉइंट आर lying on that line is equal to क्या आ जाएगा a plus lambda p, where a is
ए पॉइंट, एनी पॉइंट लाइंग ऑन दैट लाइन, एंड पी इज क्या है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन। आगे अपन इसको और डिस्कशन करने वाले हैं 3D में, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, अभी अपन उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो 3D में यही जो P वेक्टर है वो बन जाता है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, है ना, ये सब टर्मिनोलॉजी अपन यूज करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, a प्लस लेमडा पी, इफ P इज ए पैरेलल वेक्टर टू द लाइन एंड a इज द पॉइंट ऑन लाइंग ऑन दैट लाइन, ठीक है। ठीक, अपन ने बोला कि ये तो मान लो अपने को क्या था, फर्स्ट फॉर्म क्या गिवन है, एक पॉइंट दिया हुआ है लाइन का और अपने को क्या दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। दूसरा अपन बात करते हैं, अपने को मान लो लाइन पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तब क्या करेंगे, है ना, एक पॉइंट ए दिया हुआ, ये बी दिया हुआ मान लो ये। तो लाइन पे यदि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, दैट मीन्स लाइन इज डिफाइंड। कोई भी 3D हो, है ना, 2D हो, चाहे लाइन पे यदि 2 पॉइंट दे दिए मैंने, तो लाइन डिफाइन हो गई ना। लाइन अब उन दोनों को ज्वाइन करने वाली होने वाली, मतलब लाइन की इक्वेशन यहां से भी लिखी जा सकती है, ठीक है। तो एक लाइन को लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए, उस पे एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, ठीक है। तो यहां पे पैरेलल वेक्टर क्या है, तो पैरेलल वेक्टर अभी तो मेरे को नहीं पता, ये क्या है, बी पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर है, बी क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो अपन ने बोला कि ये वेक्टर क्या मैं ए बी वेक्टर को लिख सकता हूं क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोलो, इस ए बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं क्या, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोलो, लिख सकते हैं बिल्कुल। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यदि बात करें, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यदि बात करें, मान लो ओरिजिन कहीं यहीं कहीं है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर, ये क्या है, बी वेक्टर, तो बी माइनस ए वेक्टर क्या आएगा, ये वाला वेक्टर आएगा। तो अब अपने को क्या मिल गया, बोलो, अपने को मिल गया यहां पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो दिस वेक्टर इज पैरेलल टू दैट लाइन। अब पॉइंट कोई भी उठा सकते हैं अपन, ए भी उठा सकते हैं और बी भी उठा सकते हैं। तो अपन ने बोला कोई जनरल पॉइंट आर को यदि लिखना चाहें, तो जनरल पॉइंट आर विल बी नथिंग बट ए प्लस लेमडा टाइम्स उसकी डायरेक्शन पी थी, और पी की जगह अपन अब क्या लिख दिया, पी नहीं देके मैंने क्या निकाल लिया, बी माइनस ए। तो अब कोई भी आर पे अपन जा सकते हैं, है ना, ए प्लस लेमडा टाइम्स ए माइनस बी। तो लेमडा टाइम्स ए माइनस बी पे इस लाइन पे ही चलेंगे, कहीं ना कहीं इस लाइन के पैरेलल चलेंगे। तो ये तो हो जाएगा ए प्लस लेमडा टाइम्स ए माइनस बी, मतलब उस आर पे पहुंच गए तुम, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आर को अपन ऐसे भी लिख सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। कोई भी पॉइंट उठाते हैं इस लाइन पे और उसको क्या लिखते हैं, लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो b माइनस ए यदि 2D से रिलेट करो तो उसकी क्या है, एक तरीके से स्लोप है, उसकी डायरेक्शन है b माइनस ए, है ना। p यहाँ पे क्या है, स्लोप दी हुई है, उसकी डायरेक्शन दी हुई है लाइन की कि किधर जा रही है वो, और वो एक पॉइंट उसके ऊपर है, ठीक है। सो ये थी लाइन की इक्वेशन, काफी सिंपल सी है। इसको सोचने का दूसरा तरीका भी है, सेम बात को ओरिजिन को रखे ही ना अपन, बिना ओरिजिन के रखे भी इस बात को अपन सोच सकते हैं। तो डायरेक्टली अपन क्या बोलते हैं कि मान लो एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक पॉइंट है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये जनरल पॉइंट है आर। तो अपन ने बोला कि आर माइनस ए जो भी होगा, आर माइनस ए क्या होगा, वेक्टर, ये वाला वेक्टर होगा। यदि पी वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर है, ये बोला हुआ है, तो वो क्या होना चाहिए, लेमडा टाइम्स पी होना चाहिए, बोलो। तो यहां से अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस लेमडा टाइम्स पी, ठीक है। समझ में आ रही के बाद, यदि पी उसका पैरेलल वेक्टर है उस लाइन का, तो लिख सकते हैं ऐसा। दूसरा अपन ने बोला सेम बात, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, एक वेक्टर बी दिया हुआ है, तो अपन ने एक जनरल वेक्टर आर माना। सेम बात यहां भी बोल सकते हैं अपन कि आर माइनस ए जो भी वेक्टर होगा इस लाइन पे ही होगा, तो आर माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी माइनस ए, बोलो
क्योंकि b माइनस ए और r माइनस ए दोनों कोलिनियर वेक्टर है या पैरेलल वेक्टर्स हैं, बोल सकते हैं अपन। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से भी a प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस ए। तो वो भी बात सही है, ये भी सही है, उसी बात को लिख रहे हैं अपन। अब इस बात को लिखने का तरीका दूसरा है बस। तो दिस इज हाउ वी राइट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट से एक पॉइंट दिया हुआ है अपने को आई कैप प्लस या 1 2 3 कोई पॉइंट है लाइंग ऑन ए लाइन, एंड पैरेलल वेक्टर अपने को दिया हुआ मान लो, है ना। इस पैरेलल वेक्टर दिस लाइन इज पैरेलल टू 2 3 4, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अपन बोलेंगे कि कोई जनरल पॉइंट r को अपन कैसे लिख सकते हैं, r कैन बी रिटन एज, ये मान लो ओरिजिन है तो r को अपन कैसे लिख सकते हैं, लाइन अपनी यही है बच्चों, है ना। तो अपन ने बोला कि हर एक पॉइंट को r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस लेमडा टाइम्स ये पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है 2 3 4। तो अपन ने बोला r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 3 प्लस लेमडा टाइम्स 2 3 4। 2 3 4 का मतलब है 2 i के प्लस 3 j के प्लस 4 k के। ये तो पोजीशन वेक्टर है, वो क्या है, वेक्टर है पैरेलल टू दैट लाइन। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 लेमडा आई कैप प्लस 2 प्लस 3 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस 4 लेमडा के कैप। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ straight line. For different values of lambda we will get different points. Those all points will lie on a straight line, ठीक है ना। lambda की अलग अलग वैल्यू अपन ने रखी तो अपने को अलग अलग पॉइंट मिलने वाले हैं, वो सारे पॉइंट्स किस में होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। तो इन पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं, इन पे बेस्ड अपन चीज़ों को देखते हैं कि कैसे होगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं। एक लाइन है जिसपे अपने को क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से वन पॉइंट इज 1 0 2 एंड अनदर पॉइंट इज 2 4 3, ठीक है। 2 4 3 2 1 3 2 1 3। देन फर्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज find the point on given line whose distance from origin is is अंडर रूट ऑफ 29, ठीक है। ये निकालना है हमने को, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए मैंने क्या बोला कि ये b पोजीशन वेक्टर, ये a पोजीशन वेक्टर, तो b माइनस के ए करेंगे तो इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर आ जाएगा। तो अपन ने बोला कि कोई भी जनरल पॉइंट यदि अपन लिखना चाहें लाइन के ऊपर, कोई भी जनरल पॉइंट अपन लिखना चाहें लाइन के ऊपर, तो जनरल पॉइंट r कैन बी रिटन एज, अपन बोल सकते हैं कि r माइनस ए विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स b माइनस ए, लिख सकते हैं, बोलो r माइनस ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स b माइनस ए, लिख सकते हैं। सो 2 माइनस 1 1 कॉमा 1 माइनस 0 1 3 माइनस 2 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, देखो डायरेक्शन आ रही है 1 आई के प्लस जे के प्लस के के, राइट। और r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a प्लस, तुम b प्लस भी लिख सकते थे, एक ही बात थी, दोनों का मतलब एक ही है ना, बस फॉर्म दिखने में अलग अलग है। पॉइंट कोई भी ले सकते हैं अपन जो उसके ऊपर है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। और अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते थे
213 प्लस लेमडा इंटू 111, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन ने मान लो फर्स्ट इक्वेशन मानी। अब ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। फाइंड द पॉइंट ऑन गिवन लाइन हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज रूट ऑफ 29। तो क्या बोल रहा है, देखो एक लाइन है स्पेस में, वो रूट 29 दूरी पे जो पॉइंट है उस पॉइंट का अपने को क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर। तो देखते हैं अपन ने बोला कि लाइन पे कोई जनरल पॉइंट है, वो अपने को पता है। वो जनरल पॉइंट क्या है, 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा आई कैप, या 1 प्लस लेमडा कोमा 1 प्लस लेमडा कोमा 0 प्लस लेमडा कोमा 2 प्लस लेमडा। अब इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू क्या दी हुई है, रूट ऑफ 29। तो इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं अपन। तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ आपने को, अंडर रूट ऑफ 29। ठीक है, x2 माइनस x1 y2 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है, ये अंडर रूट ऑफ, दोनों तरफ अंडर रूट हटा देते हैं, समेशन हो जाएगा 4 प्लस 1 5, लेमडा स्क्वायर कितना है 3 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा का कोफिशिएंट क्या आएगा 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, 6 लेमडा इज इक्वल टू 29। तो अपने पास क्या आ रहा है, देखो 3 लेमडा स्क्वायर प्लस 6 लेमडा माइनस ऑफ 24 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, देखो बच्चों लेमडा स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 8 इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या क्या आ रही है यहाँ पे, लेमडा इज इक्वल टू आ रहा है -4 एंड +2। ठीक है, इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा में। तो -4 आ रहा है एक वैल्यू, एक आ रहा है 2। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट 2 सच पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट इधर होगा तो एक पॉइंट इधर होगा, रूट ऑफ 29 डिस्टेंस वाला। और ये सब अपन 3D में बात कर रहे हैं बच्चों, ये सब अपन 3D में बात करते हैं। तो लेमडा इक्वल टू -4 रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, तो दो अलग अलग पॉइंट मिल जाएंगे अपने को। R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो R1 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू -4 रखा, तो 1 -4 -3 कोमा -4 2 -4 -2, ऐसे अपन ने बोला R2 रखा, दूसरा पॉइंट 2 के साथ 3 2 4। ठीक है, ये दो अलग अलग पॉइंट अपने को मिलने वाले हैं जो ओरिजिन से इस लाइन पे भी हैं और ओरिजिन से रूट 29 डिस्टेंस पे होंगे। आई होप समझ में आई होगी ये बात, बिल्कुल सिंपल है, काफी सिंपल है ना, बेसिक। तो लाइन का मतलब 3D में क्लियर है ना, लाइन कोई भी 3D में ऐसा नहीं है कि लाइन इस XY प्लेन में ही है ना, कोई भी लाइन हो सकती है, उसके ऊपर अपने को 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो उस लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से अपन ओरिजिन से लिख सकते हैं। तो अपन ने बोला a प्लस लेमडा टाइम्स दिस वेक्टर, तो अपन पूरी लाइन कवर कर सकते हैं ना, पूरी लाइन कवर कर सकते हैं स्पेस में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी दो लाइंस कैसे कैसे हो सकती है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन, अब स्पेस में यदि दो लाइन है वो कैसे कैसे हो सकती है, देखो है ना, हो सकती है वो कोप्लेनर हो, सेम प्लेन में हो ऐसे, है ना, एक प्लेन में हो सकती है ना, ऐसे लाइन ऐसे निकलती हुई जा रही हो सकती है वो पैरेलल है सेम प्लेन में, है ना, ठीक है ना, सेम प्लेन में पैरेलल हो सकती है, सेम प्लेन में इंटरसेक्टिंग हो सकती है। और जो दूसरा केस आता है वो क्या है, मतलब ऐसी कुछ, है ना। अब ये लाइन जो जाएगी, ये लाइन मान लो ऐसे आ रही है ना, ऐसे ऐसे समझो, ये जो लाइन है ये लाइन इसको कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी, है ना, ये लाइन इसको इधर से निकल रही है, ये लाइन
ये लाइन इधर से निकल रही, ये लाइन से बच्चों, वेक्टर्स नहीं है ना, वेक्टर्स होते तो अपन फ्रीली मूव कर सकते थे, ये लाइन से 2 पॉइंट अपने को गिवन है ना, वेक्टर 3D में अपने को 2 पॉइंट गिवन है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक यूनिक लाइन होगी। अब उसको जब तुम मूव करवा दोगे तो वो पॉइंट अब नहीं बचेंगे, है ना, उन दोनों पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन, है ना, इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन, तो ये 2 लाइन्स हैं, ये अब आपस में क्या क्या कर सकती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। 2 इनके बीच में एंगल क्या है, इनके बीच में अपन एंगल नहीं बोलेंगे कि ये पैरेलल है इसलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये इस टाइप की लाइंस को अपन बोलते हैं स्क्यू लाइंस। क्या बोलते हैं अपन, स्क्यू लाइंस, और अपन बोलते हैं कि इनको एक प्लेन में लाया नहीं जा सकता, दीज लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, है ना, इन लाइंस को अपन क्या बोलते हैं, दीज लाइंस आर नॉन कोप्लेनर्स, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो शुरू करते हैं। तो लाइंस को अपन ने कैसे कैसे डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज स्पेस में 2 लाइन कैसे कैसे हो सकती है, वन इज नॉन कोप्लेनर, इट इज अबाउट 2 लाइन्स, वो एक प्लेन में ना हो, और दूसरा क्या होता है, एक प्लेन में हो सकती है, प्लेनर, या तो नॉन कोप्लेनर या प्लेनर। नॉन कोप्लेनर को अपन क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस भी बोलते हैं। स्क्यू लाइन का मतलब क्या हुआ, देखो भाई, देखो इंटरसेक्टिंग, तो ये 2 लाइंस जो है ना, ये क्या है, पैरेलल लाइंस है, ये एक प्लेन में हुई तो ये इंटरसेक्ट करेगी। तो अपन ने बोला कि यदि 2 लाइंस पैरेलल नहीं है ना, इफ दे आर नॉट पैरेलल एंड दे आर कोप्लेनर, देन दे मस्ट इंटरसेक्ट, है ना, इन सेम प्लेन, आइदर दे आर पैरेलल और दे आर कोइंसिडेंट और दे आर इंटरसेक्टिंग, है ना। इफ दे आर नॉट पैरेलल एंड दे आर कोप्लेनर, देन दे मस्ट इंटरसेक्ट। इफ दीज 2 लाइन्स आर लाइक दिस, तो अब इनको इंटरसेक्ट करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये लाइन इसके बाहर हो सकती है, ठीक है। तो ये टाइप की लाइन को अपन क्या बोलते हैं, ये इस लाइन के इसके बाहर है, इसके बगल से निकल जाएगी, इसकी मिनिमम डिस्टेंस वगैरह ये सब आगे अपन कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चों, है ना। ये लाइन मान लो यहां से जा रही है, ये लाइन यहां से जा रही है, इन दोनों की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, सब कुछ अपन कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी एंड तक जैसे वेक्टर 3D अपन एंड करेंगे, सब कुछ ये सारी चीजें अपन कैलकुलेट करने वाले हैं कि ये लाइन मान लो हवा में इससे पास होती जा रही है, तो हवा में ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों के बीच की, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इनको इसलिए अपन क्या बोल देते हैं, स्क्यू लाइंस, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग है ये, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। नॉट इंटरसेक्टिंग बोलते नहीं है, बट ये नॉट इंटरसेक्टिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा इसका, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब प्लेनर पे आते हैं। अब प्लेनर पे कैसे कैसे हो सकती है, प्लेनर पे 2 लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी, ये इस पे जाके ऐसे इंटरसेक्ट कर गई, तो आइदर प्लेनर पे क्या होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगी यदि पैरेलल नहीं होगी तो, या क्या होगी, वो पैरेलल होगी। अब पैरेलल में अपन बोलते हैं कि पैरेलल में या तो क्या हो सकता है, या तो लाइंस होगी भाई दोनों एक दूसरे से क्या डिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ, या एक दूसरे के ऊपर होगी तो कोइंसिडेंट होगी। तो पैरेलल लाइन 2 तरीके की है, या तो क्या है, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस होगी, मतलब डिसजॉइंट लाइंस बोलते हैं अपन उसको, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट है वो, पैरेलल एंड डिसजॉइंट। ये क्या है, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। ये भी लाइंस क्या दिखेगी अपने को, पैरेलल दिखेगी, ठीक है। तो ये इस टाइप से अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब अपन निकालने जाएंगे तो वहां से अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस टाइप की लाइन है। फॉर द टाइम बिंग अपन ने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हुई है ना, इनका आगे फर्दर फिर से अपन डिस्कशन लेंगे। अभी बिल्कुल बेसिक डिस्कशन ले रहे हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपन लाइन के बारे में कैसे बताएंगे कि वो इंटरसेक्टिंग है, कि ये पैरेलल है, कि ये डिसजॉइंट है या कोइंसिडेंट है, इन सब के बारे में कमेंट कैसे करेंगे यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, कैटेगराइजेशन यूजिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, उसी के साथ अपन डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखते हैं अपन। क्वेश्चन की हेल्प से इन सब बातों को समझेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी, तो क्वेश्चन की हेल्प से अपन समझते हैं। क्वेश्चन लिखो, एक लाइन है अपने पास r इज इक्वल टू
1 -1 -10 प्लस लेमडा टाइम्स 2 - 3 8। ये कॉमा का मतलब है 2 i कैप -3 j कैप प्लस 8 k कैप। ये एक फर्स्ट लाइन है, ठीक है। सेकंड लाइन है अपने पास 4 - 3 -1 प्लस म्यू टाइम्स 1 - 4 7, ठीक है। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल्सो कमेंट ऑन कैटेगरी ऑफ लाइन्स, ठीक है ना, किस कैटेगरी में ये आती है, ठीक है, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो अपने बोला बहुत ही सिंपल है, क्या लिखो, ये एक लाइन तो अपने को समझ में आ रही है ना, एक पॉइंट से पास कर रही है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ 1 - 1 -10 है ना। ये लाइन देखते ही अपने को ये समझ में आना चाहिए कि ये तो क्या है, वो पॉइंट, दैट पॉइंट लाइज ऑन दैट लाइन, और ये क्या दिया हुआ अपने को, वेक्टर जिसके पैरेलल है वो लाइन, ये वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है वो लाइन, ठीक है। समझदारी के बाद ये वो पॉइंट है जिससे पास करती है वो लाइन, और ये वो वेक्टर है जिसके वो लाइन पैरेलल है, ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल है। तो ये पोजीशन वेक्टर नहीं है बच्चों, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर टू दी लाइन, ठीक है। सो अपने को उसकी जरूरत नहीं थी। खैर कैसे करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आर को सिंप्लीफाई करते हैं। आर इज इक्वल टू क्या है, एक ऐसा पॉइंट जो इस पर भी है और इस पर भी है, राइट। तो इस पे जनरल पॉइंट अपन लिखेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 लेमडा, ठीक, -1 -1 -3 लेमडा, राइट, -10 प्लस 8 लेमडा। ये जनरल पॉइंट हो गया फर्स्ट लाइन पे। जनरल पॉइंट, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पी, तो ये जनरल पॉइंट इसके ऊपर क्या आएगा, 4 + म्यू -3 - 4 म्यू, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना है यहाँ पे, -1 + 7 म्यू। आसान है चीजें, देखो बहुत आसान है, ठीक है। अब ये एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन पर भी है और इस लाइन पर भी है, मतलब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फॉर सम लेमडा एंड म्यू दीज टू मस्ट बी सेम, तीनों के तीनों पॉइंट, मतलब एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों पे है, तो दोनों पे, तो दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। फॉर दैट पॉइंट दीज टू आर इक्वल, तो ये जो मान लो R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं, तो R1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, R2 होना चाहिए फॉर दैट पॉइंट। तो अपने पास क्या आ गया, देखो R1 आ गया, R2 आ गया, ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। आपने निकालना क्या चाह रहे हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करी अपन ने, ठीक है। यदि ये एसक्यू लाइन होगा तो अपने आप अपने पास यहाँ पर एक ऐसा एब्सर्ड सा रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो अपन तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालने का तरीका है वो फॉलो कर रहे हैं। पहले R1 = R2 किया, तो ये आई कैप है, ये आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये जे कैप के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये के कैप के कॉरस्पॉन्डिंग है, लेट से। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आई कैप वाला बराबर होगा, तो अपन ने बोला इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, 1 + 2 लेमडा इज इक्वल टू 4 + म्यू, और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, -1 - 3 लेमडा इज इक्वल टू -3 - 4 म्यू, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन और बनेगी बच्चों, -10 + 8 लेमडा इज इक्वल टू -1 + 7 म्यू, इक्वेशन नंबर 3। तो अपन ने बोला कि यहाँ पे तो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल तो 2 ही है, और इक्वेशन मेरे को कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके अपन पहले लेमडा और म्यू निकालेंगे, वो यदि थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग। इफ यहां से तुमने सॉल्व किया और वो थर्ड इक्वेशन को मान लो सेटिस्फाई नहीं किया, तो इससे अपन को घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो एक्चुअली में ये लाइंस क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस है, और अपन ने इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का प्रोसेस लगाया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है, पैरेलल लाइन नहीं है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या कैटेगरी है, इसका मतलब दे आर स्क्यू लाइंस, ठीक है भाई। पैरेलल नहीं है, पैरेलल होता तो
समझ में आ जाता अपने को? पैरेलल तो नहीं है, यहां से इन दोनों वेक्टर्स को देख लो, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों से समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो या तो इंटरसेक्टिंग होंगे, है ना, या तो इंटरसेक्टिंग होंगे इस तरीके से, या होगी स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, देखो लैम्डा इज इक्वल टू अपने को मिल रहा है 2 एंड म्यू इज इक्वल टू मिल रहा है 1। फर्स्ट 2 को सोल्व किया तो ये मिल रहा है अपने को, है ना, लैम्डा 2 म्यू 1। लैम्डा 2 और म्यू 1 सेट इसमें रखते हैं तो -10 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -1 प्लस 7 इंटू 1 क्या आ रहा है, देखो यहां से आ गया 6, यहां से भी क्या आ रहा है 6 इज इक्वल टू 6, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसका मतलब दे आर रियली इंटरसेक्टिंग, है ना, इसका मतलब उनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर है। ठीक है, तो हेंस दे आर इंटरसेक्टिंग एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो वी कैन फाइंड। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो बच्चों कोई भी वैल्यू रख दो, लैम्डा की वैल्यू 2 रख दो इसमें, तो जो वेक्टर जो अपने को पॉइंट मिलने वाला है, ये जो पॉइंट मिलने वाला है ये क्या है, जनरल पॉइंट ऑन लाइन, तो ये पॉइंट मिल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 2 रख देते हैं तो 5, 2 रखा तो -6 -1 हो जाएगा -7, है ना। लैम्डा की वैल्यू 2 रखी अपन ने तो ये हो जाएगा 16 - 10 विच इज 6। सो दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काफ़ी आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब सेम प्रॉब्लम रखी अपन ने, इस -10 की जगह एक पॉइंट बदल दिया अपन ने, है ना, ये इसको रख दिया 10, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, और यहां से अपन ये भी बोल सकते हैं कि यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक आ रहा है, इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दूसरी बात, जैसे इसको चेंज किया अपन ने, पहले -10 था, इसको मान लो 10 किया तो सब कुछ सारी कैलकुलेशन सेम लेने वाली है। कहां पे आके गड़बड़ होगी, ये -10 की जगह सिर्फ क्या कैलकुलेशन में आ जाएगा, यहां पे +10। तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या आने वाला है बच्चों, 1 आने वाला है। ठीक, अब अपन बोलेंगे कि यहां से जो वैल्यूज आई वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है, चेक करते हैं। तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, अपन ने चेंज कर दिया इसको, 10 प्लस इधर तो आ जाएगा 10 प्लस 2 रखने पे ये क्या आ रहा है, देखो 16, और इधर क्या आ रहा है 1 रखने पे 6। सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकली है, वो इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई नहीं करती। इस बात का मतलब क्या है, इस बात से अपन क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका नहीं है, दे डोंट हैव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका कोई नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता तो अपने को एक ऐसा लैम्डा और म्यू जरूर मिल रहा होता, राइट, जिसके लिए ये तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होती। ठीक है, बट ऐसा लैम्डा व्यू अपने को नहीं मिल रहा। तो अपन यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आ रहा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पैरेलल हो सकती है या स्क्यू हो सकती है। ठीक है, अब पैरेलल होगी या स्क्यू होगी, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अपन ने बोला कि ये जो दोनों लाइंस है ना, ये दोनों लाइंस का क्या करो, 2/1, यदि पैरेलल होता तो ऐसा कुछ हो रहा होता ना, -3/-4 इज इक्वल टू होना चाहिए था 8/7, बट ये तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दे आर नॉट पैरेलल। दिस वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू ए, है ना, दिस वेक्टर इज नॉट पैरेलल टू दिस वेक्टर, हेंस दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, नॉट पैरेलल, पैरेलल तो नहीं है। अब पैरेलल नहीं है और नॉन इंटरसेक्टिंग है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि लाइंस क्या हो, स्क्यू लाइंस हो, इस टाइप की हो, और वो क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं दीज आर स्क्यू लाइंस, और इनको अपन नॉन कोप्लेनर लाइंस भी बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के तरीके से भी कोप्लेनरिटी और नॉन कोप्लेनरिटी लाइंस की अपन निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, और अपन आगे फर्दर पढ़ेंगे, बहुत इंटेलिजेंट मेथड पढ़ेंगे, है ना, वंस वी विल स्टडी
ट्रिपल प्रोडक्ट्स, है ना, उसके बाद इनको सोचना और आसान हो जाएगा। बट ये बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने को, और ये भी फास्ट ही है ना, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, इसलिए ये मेथड भी एक तरीके से इम्पोर्टेंट है ना, ये प्रोसेस भी अपने को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, r इज इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 0 0 0 प्लस लेमडा टाइम्स 3 माइनस 1 1। दूसरा r इज इक्वल टू दिया हुआ अपने को दूसरी लाइन 2 0 1 प्लस म्यू टाइम्स -6 2 -2। ठीक है, ये लाइन दी हुई है। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑल्सो कमेंट ऑन दी लाइन। ठीक है, तो सोचते हैं अपन, एक बार खुद से सोल्व करो क्या आ रहा है। देखो, पहली बात तो तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है क्या? इसका जस्ट डबल किया -6, इसका जस्ट डबल किया तो क्या आ रहा है अपने पास, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, है ना। अपन बोल सकते हैं कि 3/-6 इज इक्वल टू है -1/2 इज इक्वल टू है 1/-2, तीनों बराबर है, हेंस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। अब पैरेलल के साथ साथ डिस्जॉइंट भी हो सकती थी ये, है ना, दो पॉसिबिलिटी है, ये डिस्जॉइंट भी हो सकती है, ये कोइंसिडेंट भी हो सकती है। इसका कैसे पता करेंगे? कोई लग सर दो अलग अलग पॉइंट से पास कर रही है, अरे दो अलग अलग पॉइंट से तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, है ना, एक लाइन को इस पॉइंट के साथ लिख दें, एक लाइन को इस पॉइंट के साथ लिखते हैं, तो दो डिफरेंट पॉइंट से अपने को नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालते हैं, वहां से चीजों को सोचते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकाला जाए। ठीक है, सोचा अपन ने, तो ये क्या होगा, देखो 3 लेमडा माइनस लेमडा लेमडा इक्वल टू वॉट, इन दोनों लाइन को इक्वेट कर दिया अपन ने, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 + 2 - 6 म्यू कॉमा 2 म्यू कॉमा 1 - 2 म्यू, दोनों को इक्वेट किया, एक इक्वेशन बन गई अपने पास 3 लेमडा इज इक्वल टू 2 - 6 म्यू, दूसरी इक्वेशन बन रही है माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2 म्यू। इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं और लास्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया अपन ने, ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 6 म्यू -6 म्यू + 2 = 0, है ना। तो ये आंसर क्या आ रहा है, एब्सर्ड सा रिजल्ट आ रहा है 2 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब क्या हुआ, यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता तो यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को मिल रहा होता, इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, नो सॉल्यूशन। दो इक्वेशन को अपन ने सिंप्लीफाई किया और फाइनली आंसर आ रहा है 2 = 0। इसका मतलब क्या है, देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी म्यू फॉर विच एनी म्यू एंड लेमडा फॉर विच दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स दे डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उन दोनों लाइंस का कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो वो पैरेलल है और उनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो डिसजॉइंट लाइंस है। क्लियरली वी कैन से दीज लाइंस आर disjoint lines, they don't have point of intersection। ठीक है, समझ में आई क्या बात अच्छे से? तो ऐसा हो सकता है कि दो लाइंस को अपन ने सॉल्व किया, वो पैरेलल हो, तो एक एब्सर्ड सा रिजल्ट आया 2 = 0, तो 2 = 0 तो कभी होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लाइंस को और बदलते हैं, 0 0 2 प्लस लेमडा टाइम्स 3 2 1। एक लाइन ये है मान लो, दूसरी लाइन है 3 2 3 प्लस म्यू टाइम्स 6 4 2। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, इसको भी अपन ध्यान से देखें तो ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो पैरेलल है क्या? 6 - 3 4 -6 3/6 2/4 1/2, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक बात, पैरेलल अपन को समझ में आ गया। अब पैरेलल है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं अपन,
है ना, हो सकता है कोइंसिडेंट हो सकता है क्या हो, डिसजॉइंट हो, है ना, दो पॉसिबिलिटी बनती है पैरेलल हो तो, या तो ये हो या ये लाइन इसी के ऊपर हो। तो इन दोनों को अपन कैसे चेक करते हैं, एक मेथड तो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अपन चेक करें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 6 म्यू। एक इक्वेशन ये बनने वाली है। वाई कोऑर्डिनेट इधर से क्या आएगा 0 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनने वाला है 2 + μ6, 2 + 6 म्यू नहीं 2 + 4 म्यू, ठीक है। यहाँ से आएगा 2 + लैम्डा, 2 + लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 2 म्यू। लेट्स सॉल्व फर्स्ट टू इक्वेशन, ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट टू इक्वेशन। तो फर्स्ट टू इक्वेशन को यदि अपन देखें तो क्या बन रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन बन रही है लैम्डा इज इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड किया तो 1 + 2 म्यू। ये भी क्या बन रही है 2 से डिवाइड करते ही लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू। बोलो, मतलब दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशंस सेम है। तो यहाँ से लैम्डा और म्यू की तो क्या होगी, इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, यहाँ से तो कुछ भी सेटिस्फाई कर सकता है ये। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड का क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 2 म्यू। मतलब तीनों की तीनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब देयर विल बी इनफाइनाइट लैम्डा एंड म्यू फॉर विच दिस रिलेशन कैन बी सेटिस्फाइड, है ना। लैम्डा और म्यू की अलग अलग, भाई दो वेरिएबल है, अपन एडजस्ट कर सकते हैं ना लैम्डा और म्यू को। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, कोइंसिडेंट। वो लाइंस क्या बच्चों, कोइंसिडेंट, है ना, समझना काफी आसान है। इसका दूसरा तरीका देखने का, देखो अपन ने क्या बोला, एक लाइन है अपने पास, अपने को ये तो आइडेंटिफाई करना है कि ये दो लाइंस कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, ठीक है ना, या डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट होगा तो देखो मान लो ये वेक्टर है अपने पास ए + लैम्डा टाइम्स बी दिया हुआ है, मान लो ये वेक्टर इसके पैरेलल वेक्टर बी है, पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है बी, ये मान लो दिया हुआ है a1 b1, ये मान लो दिया हुआ है a2 और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है b2, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने क्या चेक किया, b1 इज पैरेलल टू b2, राइट। तो इसका मतलब वो लाइंस पैरेलल तो है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या चेक कर लूं, a1 - a2 वेक्टर, यदि a1 - a2 वेक्टर इज पैरेलल टू, या इसको अपन लिख सकते हैं मान लो लैम्डा टाइम्स b1, यदि ऐसा लिख पा रहे हैं, इसका मतलब a1 - a2 क्या हो गया, पैरेलल हो जाएगा किसके, बी वेक्टर के। इन दैट केस, उस केस में तो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस होगी। और डिसजॉइंट के केस में अपन देख पा रहे हैं a1, मतलब ये दोनों लाइंस मान लो एक दूसरे के ऊपर हुई, तो a2 - a1, a1 - a2 यदि अपन निकालेंगे तो ये यही वाला वेक्टर मिलने वाला है, और ये वेक्टर b2 और b1 दोनों के क्या है, पैरेलल है। बोलो, तो a2 - a1 जो भी मिलने वाला है वो लैम्डा टाइम्स b आ गया, तो ये पैरेलल है, सही बात है, ये भी कोइंसिडेंट हो गई। और यदि ऐसा केस होगा तो a2 - a1 विल नॉट बी पैरेलल टू, है ना। तो फॉर डिसजॉइंट डायरेक्टली वी कैन से कि a2 - a1 will not be parallel to, will not be parallel to b1 और b anyone, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इसका अपन डायरेक्टली बोल सकते थे, देखो a2 - a1 वेक्टर निकाला तो देखो यहाँ पे क्या निकल रहा है, 3 - 0 2 - 0 3 - 2, तो ये क्या निकल रहा है, 3 2 1 निकल रहा है। बोलो, a2 - a1 क्या निकल रहा है, 3 2 1, तो 3 2 1 किसके पैरेलल आ रहा है, b के पैरेलल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों लाइंस अपने को दी हुई है ना, ये दोनों लाइंस कोइंसिडेंट है। तभी ऐसा हो सकता है कि इस पे जो वेक्टर था पोजीशन वेक्टर, उनसे जो वेक्टर बनने वाला है a2 - a1 वो पैरेलल है किसके, b के।
ये तभी पॉसिबल है जब वो लाइन उसी के ऊपर आ जाए। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ये अपन क्या बोलना चाह रहे थे, ठीक है। बाकी अपन ने सॉल्व करके तो निकाल ही लिया, इसको और अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी स्ट्रेट लाइन मतलब जस्ट बेसिक में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना यूज में आने वाला है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है वो अपन लर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइन्स। दो लाइन अपने को दी हुई है, उसका एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो ऑब्वियसली जब भी एंगल बाइसेक्टर का डिस्कशन आ रहा है इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन जरूर होगी, ठीक है, तभी तो अपन बात करेंगे, है ना। दो लाइन यदि इंटरसेक्टिंग है, ये लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ये लाइन मान लो ऐसे जा रही है, वो जब इंटरसेक्टिंग होगी तभी अपन बात करेंगे कि उसका एंगल बाइसेक्टर निकालो, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन मान लो, ये इक्वेशन लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। 1 की इक्वेशन है मान लो r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा बी। ये है मान लो r इज इक्वल टू a2 प्लस लेमडा टाइम्स, ये मान लो b1 है, या लेमडा टाइम्स इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, ठीक है, ठीक है। तो दोनों लाइंस की इक्वेशन दी हुई है, अपने को निकालना है ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। तो देखो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूं, सीख गया मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी न्यू a1 a2 है, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं मान लेता हूं a है, मान लो, ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन की, ठीक है, बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन कैसे अपन जज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो दो एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल है, 2D में भी तुमने देखा होगा, ठीक है। ये मान लो वेक्टर है बी पी, जिसके पैरेलल है ये लाइन, ये वेक्टर मान लो क्यू। तो यदि अपने को इसकी डायरेक्शन निकालनी है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकाल पाएंगे। पहले तो अपन इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। यदि पी क्यू दिया हुआ है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना। इसकी डायरेक्शन अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई दो वेक्टर अपने को दिए हुए हैं, अलग अलग लेंथ के हैं मान लो, तो उनको क्या कर लो, सेम लेंथ का बना लो। सेम लेंथ के बनाने पे ये दोनों यदि सेम है तो ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, बोलो। यदि सेम लेंथ का मैंने बना लिया, बी पूरा बड़ा था बट मल्टीप्लाई करके स्केलर से अपन ने इसको बना लिया सेम लेंथ का, ये दोनों सेम लेंथ का है, तो अपन बोलेंगे कि a प्लस बी का जो एंगल बनने वाला है, सिमेट्री से अपन बोल सकते हैं कि a प्लस बी का जो एंगल बनने वाला है वो दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आने वाला है, ठीक है। तो a प्लस बी विल बी बाइसेक्टिंग a एंड b, ठीक है ना, है ना। रिजल्टेंट का जो एंगल, रिजल्टेंट जो एंगल बनाने वाला है a और b के साथ, वो इक्वल बनाएगा इन दैट केस, है ना। दोनों का कंपोनेंट बराबर है, इसमें दोनों के लेंथ बराबर है तब। तो इसका लेंथ बराबर कैसे करेंगे, है ना। फंडा समझ में आ रहा है क्या। एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अपने को सेम लेंथ के मैग्नीट्यूड के, है ना, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स चाहिए। उनको ऐड करने पे जो वेक्टर मिलता है वो वेक्टर उनको पक्का से बाइसेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। सेम मैग्नीट्यूड का यदि अपन ने वेक्टर्स लिया तो a प्लस बी वाला जो मिलने वाला है अपने को, a प्लस बी वेक्टर, दैट विल बाइसेक्ट a एंड b, है ना। सिमिलरली a माइनस बी भी अपन कर सकते हैं, यदि सेम है लेंथ, a माइनस बी भी उनको क्या कर रहा होगा बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा होगा, है ना। ये दूसरा, तो ये दो वेक्टर का डिस्कशन है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चों, मैग्नीट्यूड इक्वल करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है कि इनको यूनिट वेक्टर में निकाल लो। तो अपन ने बोला कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी कैप प्लस क्यू कैप, है ना। दो वेक्टर हैं पी कैप प्लस क्यू कैप, तो उनके मिड की डायरेक्शन क्या होगी,
वो ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर नहीं होगा, पी कैप प्लस क्यू कैप ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर नहीं होगा, पी कैप प्लस क्यू कैप इसकी डायरेक्शन। और इसको यदि यूनिट वेक्टर बनाना है तो अपन बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पी कैप प्लस क्यू कैप अपॉन मॉड ऑफ पी कैप प्लस क्यू कैप। डायरेक्शन तो अपन को यहां से ही मिल गई, डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो अपन ने बोला कि एंगल बाइसेक्टर 1, फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर अपने को क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपन निकाल चुके हैं ए, तो आर विल बी इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया और इसके पैरेलल एक वेक्टर आ गया, तो यही तो बात अपने को चाहिए। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस लैम्डा टाइम्स पी के प्लस क्यू कैप, है ना, ये इनफ है। और दूसरा एंगल बाइसेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू ए कैप प्लस म्यू टाइम्स, म्यू ले लेते हैं इसको, म्यू टाइम्स पी कैप माइनस क्यू कैप, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर यदि पी कैप प्लस क्यू कैप होगा तो ये वाला वेक्टर होगा पी कैप माइनस क्यू कैप, है ना। दोनों का देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विच इज 0। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो यहां पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया अपन ने और उसकी पैरेलल एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल अपन ने एक वेक्टर निकाल लिया, उस वेक्टर की हेल्प से अपन ने ये दोनों एंगल बाइसेक्टर निकाल लिए। और ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जेई में, है ना, एक दो बार इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पी के प्लस क्यू कैप क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। पी कैप माइनस क्यू कैप जो डायरेक्शन होगी वो एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगी, किसके, जैसे पी इधर है क्यू इधर है, तो पी कैप प्लस क्यू कैप हमेशा ऐसा होगा, और पी कैप माइनस क्यू कैप कौन सा होगा, ये वाला दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, इसके अलोंग हो रहा होगा। पी कैप माइनस क्यू कैप, तो माइनस क्यू कैप का मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है, ये माइनस क्यू कैप बन जाएगा, तो पी कैप माइनस क्यू कैप इधर आ जाएगा। तो ये दो एंगल बाइसेक्टर अलग अलग अपने को मिल गए। तो इस पे एक दो प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम करते हैं एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम है, एक ट्राइंगल अपने को दिया हुआ है, इस ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स अपने को गिवन है। ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है लेट्स से 1 2 3, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अपने को 3 3 2, और सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ अपने को 2 0 4। तो फाइंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए। एंगल ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर अपने को निकालना है, ठीक है, ये वाला। तो अपन ने क्या बोला, एक तरीका तो अपने पास क्या है, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं वो मेथड, कि प्योर अपन सेक्शन फॉर्मूले से जाए। अपन को पता है कि ये ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, तो ये सी ये बी, तो ये इसको C/B में डिवाइड करता है पॉइंट डी, ठीक है। तो डी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं अपन, डी पॉइंट निकाल दिया, एडी का इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना, दैट इज वन वे। तो पहले उसी से करते हैं अपन, ठीक है। तो उससे यदि अपन ने किया तो ये देखो लेंथ ये कितनी आ रही है, √6 आ रही है, लेंथ भी कितनी आ रही है, √6। इसका मतलब ये रेशियो क्या आ गया, 1:1। इसका मतलब डी पॉइंट सबसे पहले निकाल लिया। डी पॉइंट क्या निकलेगा, देखो डी पॉइंट विल बी 2 + 3 5/2, मिड पॉइंट है, इसका मतलब 3 + 0/2। यहाँ पे 1:1 रेशियो आ रहा है, तब अपन ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है। 2 + 4 6/2 3, ठीक है। अब AD मान लो मैंने को लिखना है, तो R = मैं क्या लिखूंगा, A इज व्हाट, है ना, इस पे एक पॉइंट पता है अपने को, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन हो जाएगी AD। तो R = अपन लिख सकते हैं A + लैम्डा टाइम्स AD वेक्टर, ठीक है। ये तो इसकी डायरेक्शन हो गई, है ना। इस पे कोई पॉइंट, एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को उस पे एक पॉइंट चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए। उसकी डायरेक्शन अपने को क्या मिल गई, AD, डायरेक्शन मिल गई, पॉइंट मिल गया, तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। तो पॉइंट क्या अपने पास 1 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स AD वेक्टर क्या होगा, AD वेक्टर होगा 5/2 - 1 विच इज 3/2।
3/2 आई कैप, 3/2 -2 माइनस ऑफ 1/2, 3 - 3 0, ठीक है। सो 5/2 माइनस, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया। तो r इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेमडा डैश बन जाएगा ये, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेमडा डैश बन गया। इसी में अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन तो वही रहेगी 3 - 1, है ना। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन वेक्टर में क्या होगा, चेंज नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से भी वही डायरेक्शन रहती है। सो दिस इज मेथड 1। मेथड 2 की बात करते हैं। मेथड 2 में मैंने क्या बोला, पी कैप प्लस क्यू कैप, है ना। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी कैप प्लस क्यू कैप। पी कैप निकालते हैं पहले, है ना। तो अपन ने बोला कि डायरेक्शन ऑफ एडी, एडी वेक्टर की डायरेक्शन अपन क्या बोल सकते हैं, एडी कैप ही लिख दो या डायरेक्शन ऑफ एडी, डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विल बी, एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, एडी के अलोंग जो भी बाइसेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन होगी ए बी कैप प्लस ए सी कैप, बोल सकते हैं, बोलो ए बी कैप प्लस ए सी कैप, ए बी कैप प्लस ए सी कैप जो भी होगा, देखो इतना सा मान लो आ रहा है ना। तो इनको सम करेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, ऐसा कुछ आने वाला वेक्टर। तो ये वेक्टर मिल गया अपने को, ये पॉइंट पता है, तो वेक्टर निकाल लेते हैं अपन। ए बी कैप, ए बी कैप का मतलब हो गया अपने पास 2 1, ए बी कैप लिख रहा हूं पहले मैं, 2 1 3 - 1 2, 3 - 2 1, 2 - 3 - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6, ठीक है ना। यहाँ पे ये 2 आई कैप 1 जे कैप -1 के कैप है, ये आ जाएगा अपने पास बच्चों ए बी कैप प्लस ए सी कैप। ए सी कैप क्या होगा, 2 - 1 1 0 - 2 -2 4 - 3 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। दोनों रूट ऑफ 6 आ रहा है तो रूट ऑफ 6 को अपन कॉमन ले सकते हैं, है ना। रूट ऑफ 6 को अपन ने कॉमन लिया तो 1/√6 मान लो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, देखो अपने को डायरेक्शन से मतलब है, 2 - 1 1 आ गया, 1 - और -2 3 आ गया, -1 -1 तो आ जाएगा ये -2। अच्छा सॉरी, ऐड करना है ना अपने को क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, सॉरी। 2 + 1 3, 1 - 2 -1 -1 ये क्या गया 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6। ये फाइनल एक ए बी कैप प्लस ए सी कैप आ रहा है। ध्यान से देखो ये दोनों वेक्टर क्या है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल है। ये जो निकल के आया है ये यूनिट वेक्टर निकल के नहीं आया है, ये निकल के आया है ए बी कैप प्लस ए सी कैप आया है। अब एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर विल बी ए प्लस लेमडा टाइम्स ए बी कैप प्लस ए सी कैप, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन मोड लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ए कैप है अपने पास 1 2 3 और लेमडा टाइम्स √6 का, √6 को अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसमें इसको रख भी सकते हैं और अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 फॉर सम न्यू म्यू लेट से λ/√6 को मैंने क्या मान लिया, नया म्यू मान लिया। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आएगा ये हमेशा, क्योंकि ए कैप प्लस बी कैप कर रहे हैं अपन इस डायरेक्शन में प्लस ये डायरेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा हमेशा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसमें ये डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए कैप माइनस बी कैप करता ना मैं, तो अपन बात करते हैं कि ये वाला बाइसेक्टर आता है ना। किसी एक को माइनस करते हैं अपन, चाहे ए बी कैप माइनस ये माइनस कर देते तो भी ये बाइसेक्टर मिलता, और दिस माइनस दिस करते तो भी अपने को ये डायरेक्ट
ये एंगल बाइसेक्टर मिलता। आई होप ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से अपन ने एंगल बाइसेक्टर निकाला है। दोनों ही मेथड इम्पोर्टेंट है ना, दोनों ही प्रोसेस अपने आप में यूजफुल है, बट एंगल बाइसेक्टर का इस तरीके से लिखना, इस फॉर्म पे जेई में प्रॉब्लम्स आए हुए डायरेक्ट, कि ये नोटेशन ही यूज़ कर लेते हैं कई बार डायरेक्टली, ए कैप प्लस बी कैप। तो वेक्टर को यदि अपन निकालने बैठेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट कि अपने दिमाग में रहेगा कि यार ये ए कैप प्लस बी कैप तो उसके अलोंग है, बाइसेक्टर के अलोंग है, तो थोड़ा करने में थोड़ी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है, जनरल प्रॉब्लम्स जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है, तो उनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जो अपन ने सेकेंड क्लास में किया था लेक्चर 2 में सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड, तो वो बेसिकली क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स ही था। अपन यहाँ पे अब उन सारी प्रॉब्लम्स को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हेल्प से कैसे करना चाहेंगे उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक पॉइंट E है जो इसको 1:1 में डिवाइड करता है ना, जो इसको 1:1 में डिवाइड करता है। एक पॉइंट F है ना, जो F है वो इसको लेट से 1:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अपन ने बोला फाइंड, ये मान लो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, फाइंड द रेशियो in which P divides CE। CE को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है पॉइंट P, ये अपने को निकालना है। ठीक है, तो अपन ने बोला कि इसको करने का तरीका क्या है अपने पास, किसी एक को अपन क्या मान सकते हैं, मतलब रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी एक को मैंने मान लिया ओरिजिन 0, ठीक है, या ए को मान लो ओरिजिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये ए है तो इस बी को मैंने मान लिया लेट से बी वेक्टर, बी का पोजीशन वेक्टर है बी, तो ये वेक्टर होगा बी, ये वेक्टर क्या होगा सी, तो इसके पोजीशन वेक्टर क्या होगा सी। ठीक है, 0 से C। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, पॉइंट F। पॉइंट F निकाल सकते हैं अपन 2 टाइम्स 0 प्लस 1 टाइम्स C अपॉन 3, 2 + 1, तो C/3 होगा ना। बेसिकली पॉइंट F ये है, पोजीशन वेक्टर की तो बात कर रहे हैं, CF क्या होगा 1/3 C, और डायरेक्टली अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते थे। ठीक है, अपन ऐसे ही बोला कि E पॉइंट क्या मिलेगा अपने को, E पॉइंट विल बी 1:1 में तो 0 + B/2, या डायरेक्टली वी कैन से B/2। ठीक है, E आ गया, F आ गया। अब अपने को क्या निकालना बच्चों, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। सही है बात, इन दोनों लाइंस का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का एक तो क्या है कि सीधा अपन लाइंस की इक्वेशन लिखें, या अपन सेक्शन फॉर्मूले से जाए। तो यहाँ पे मैंने जब सेक्शन फॉर्मूला ही निकालना है अपने को, तो उसी की टर्म्स में चीजों को एक्सप्रेस करते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स CE। CE को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, मान लो इस रेशियो को अपन ने मान लिया λ:1, है ना, अपन ने क्या माना है, CP/PE = λ/1, ये माना है। ठीक है, सिमिलरली अपन ने इसको मान लिया लेट से μ:1, है ना, BP/PF को मान लिया अपन ने μ:1। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मैंने क्या बोला, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ये, इस बात का यूज कर लो, इस लाइन की इक्वेशन या इस लाइन का सेक्शन फॉर्मूले से इस पॉइंट को लिख लो, और इस पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूले से यहां से लिख दो, और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट। तो वी आर राइटिंग P फ्रॉम 2 डिफरेंट वेज। वन इज यूजिंग C और E, C और E की हेल्प से अपन ने मान लो रखा, C पॉइंट क्या है, C का पोजीशन वेक्टर C है, और E का पोजीशन वेक्टर अपन जानते हैं, तो अपन क्या बोल सकते हैं, लैम्डा टाइम्स E प्लस 1 टाइम्स C अपॉन λ+1।
लेमडा टाइम्स ई प्लस 1 टाइम्स सी अपॉन लेमडा प्लस 1। ऐसे अपन ने बोला कि पी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, लेमडा टाइम्स ई, ये पहले लिख लेते हैं बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। अपन ने दूसरे तरीके से लिखा म्यू टाइम्स एफ, म्यू टाइम्स एफ प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 टाइम बी अपॉन म्यू प्लस 1। ठीक है, ये जो बी है, सी है, ई है, एफ है, ये सारे क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए अपने को, ये सारे क्या है पोजीशन वेक्टर, तभी अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा पाते हैं। पोजीशन वेक्टर होने चाहिए, पॉइंट होने चाहिए वो। तो लेमडा इंटू ई, तो लेमडा इंटू बी बाई 2 प्लस सी अपॉन लेमडा प्लस 1। म्यू इंटू एफ, म्यू इंटू एफ का मतलब यहाँ पे एफ है सी बाई 3, तो म्यू इंटू सी बाई 3 प्लस बी अपॉन म्यू प्लस 1। ये दोनों क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो दोनों को इक्वेट किया अपन ने, दोनों को इक्वेट किया तो बी का कोफिशिएंट सेम होगा और सी का कोफिशिएंट सेम होगा, क्योंकि दोनों बी और सी जो वेक्टर है वो नॉन कोलिनियर वेक्टर है। और नॉन कोलिनियर वेक्टर में अपन जानते हैं कि लेमडा 1 ए प्लस लेमडा 2 बी इज इक्वल टू लिखा हुआ है म्यू 1 ए प्लस म्यू 2 बी, है ना। तो ये इसको लिख सकते हैं लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, लेमडा 1 माइनस म्यू 1 ए प्लस लेमडा 2 माइनस म्यू 2 बी इक्वल टू 0। तो यदि नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा बच्चों, 0। ठीक है, तो वही थ्योरी है। बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, बी का कोफिशिएंट होगा लेमडा अपॉन 2 इंटू लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से बी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1 अपॉन म्यू प्लस 1। दोनों सेम है बिल्कुल, है ना। एक इक्वेशन ये बन गई बच्चों, और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है देखो, 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे देखो, कहीं एक से इसको अपन ने लिख दिया लेमडा प्लस 1 माइनस 1, तो ये लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू प्लस 1। पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, उसका यूज करते हैं अपन। ठीक है, 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 को अपन ने लिख दिया म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1, ये 2 भी आएगा साथ में, 2 भी आएगा। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू, तो ये क्या बच्चों, म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1, 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 की जगह म्यू अपॉन 3 म्यू प्लस 1 मतलब हो जाएगा 6 म्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अपने को क्या निकालना था, यहाँ पे लेमडा निकालना था, तो ठीक है पहले म्यू निकाल लेते हैं अपन। तो क्या निकल के आएगा देखो, 1/2 इज इक्वल टू, उधर लेके गए अपन, या म्यू 6 इंटू म्यू प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 6 इंटू म्यू प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस 3 माइनस म्यू इज इक्वल टू, है ना। 6 इंटू म्यू प्लस 1 का मल्टीप्लाई किया अपन ने तो आ जाएगा इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ रहा है देखो, 2 म्यू इज इक्वल टू 3 आ रहा है, और म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2। तो म्यू क्या आ गया अपने पास 3/2, मतलब ये इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना। ये इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3/2:1 मतलब 3:2। अब लेमडा निकालना है तो यहाँ से लेमडा निकाल लेंगे अपन इस इक्वेशन से, लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू म्यू प्लस 1, मतलब उल्टा कर लिया अपन ने इसको, अपॉन 3/2। तो आंसर तो आ जाएगा यहाँ से लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 3 + 2, है ना। तो लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास 5, तो लेमडा इज इक्वल टू 4। तो लेमडा इक्वल टू 4 का मतलब हुआ कि ये इसको डिवाइड कर रहा है 4:1 के रेशियो में। इसका मतलब पॉइंट P डिवाइड C इन द रेशियो ऑफ 4:1।
इन द रेशियो 4:1। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ रही बात? तो ये अपने को करना आना चाहिए। एक और प्रॉब्लम लिखते हैं फॉर होमवर्क। उसका फाइनल आंसर निकालना बच्चों है ना, होमवर्क के लिए। ये मान लो एक पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है एक, ठीक है। ये एक डायगोनल है उसका, ये मिड पॉइंट है ई, ए बी सी डी, है ना। मैंने एक लाइन बनाई इस तरीके से जो बी को ऐसे इस तरीके से ज्वाइन कर रही है ना। ये पॉइंट है, मान लो ये एम है, ये इसको λ/1 में डिवाइड करता है, ठीक है ना। फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा, दिस इज प्रॉब्लम, दिस इज ए पैरेललोग्राम, है ना। गिवन है ABCD क्या है यहाँ पे, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है, आराम से कर सकते हो तुम, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। स्ट्रेट लाइन के बारे में अपन ने पढ़ा है आज की क्लास में। स्ट्रेट लाइन पे और प्रॉब्लम्स करेंगे, स्ट्रेट लाइन को और डेप्थ में अपन पढ़ने वाले हैं। दिस इज जस्ट बेसिक आइडिया ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फर्दर अपन कहीं पे भी अपन मान लो स्टडी करते हैं तो उसमें अपने को प्रॉब्लम ना हो। तो लास्ट में अपन वापस स्ट्रेट लाइन पे आने वाले हैं कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन के में शॉर्टेज जिससे निकालते हैं, ये सब बातें अपन फिर से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।